कई बार आपने अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों के द्वारा भी सुना होगा कि पीरियड्स में हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सारी बातें अंग्रेज़ नहीं मानते हैं, फॉरेनर्स ये सारी बातें नहीं मानते हैं। मेडिकल में इन सब बातों को कहीं ना कहीं नहीं लेके चला जाता है, लेकिन आयुर्वेद में इसके कुछ कारण हैं जिसके कारण ये बोला जाता है कि पीरियड्स में बाल महिलाओं को नहीं धोया जाता है। वो क्यों नहीं धोया जाता है? इसके ऊपर इनफर्टिलिटीज़ कैसे आ जाती हैं? अगर पीरियड्स में बाल धुल गए तो क्या होता है? अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जब मैंने इन बातों को जाना तो पर्सनल प्रैक्टिकल के लिए भी मैंने इन सब चीज़ों को फॉलो किया और जो रिज़ल्ट आया वो जानकर आप चौंक जाओगे। वीडियो के अंत में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस इस बात को लेकर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। सबसे पहली चीज़ ये है कि आयुर्वेद में क्यों बोला जाता है कि पीरियड्स में महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। इसके पीछे कारण है, बहुत सारे लोग पीरियड्स को एक गंदगी मानते हैं। वो ये सोचते हैं कि गंदी चीज़ें बाहर निकल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। महिलाओं का उस वक्त जो शरीर है वो प्यूरिफाई होते रहता है। जो एक्स्ट्रा हीट होती है बॉडी के अंदर वो पीरियड के माध्यम से बाहर निकलती है। जो टॉक्सिन चीज़ें हैं वो बाहर निकलती है, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये कोई गंदी चीज़ें नहीं है, ना ही इससे घृणा करने की ज़रूरत है। ये अगर बाहर निकलेगा तभी अगला साइकिल आएगा, बाहर निकलेगा, आपके इनफर्टिलिटीज़ इशू दूर होंगे। इसलिए पीरियड आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एक महिला को गर्भवती होने के लिए। म्यूकस, टिश्यूज़, ये सारा कुछ निकलता है पीरियड से। अब ये कि क्यों बोला जाता है कि हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। हेयर वॉश इसलिए नहीं करना चाहिए कि जब आप गुनगुने पानी से हेयर वॉश करो, ठंडे पानी से हेयर वॉश करो, लेकिन आप किसी भी पानी से हेयर वॉश करो, पीरियड के दौरान जो 2 से 3 दिनों का जो डेज़ होता है जिसमें ज़्यादा फ्लो होता है महिलाओं को, उन दिनों में आयुर्वेद में ये कहा गया है कि हेयर वॉश महिलाओं को नहीं करना चाहिए। वो इसलिए कि अगर आप हेयर वॉश करते हो तो जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं बॉडी के अंदर वो कहीं ना कहीं इंटरप्ट होने लगती है। जैसे कि मैंने बोला कि एक्स्ट्रा हीट जब बॉडी से बाहर निकलने लगता है तो बॉडी कूलिंग अवस्था में आने लगती है। आप जैसे ही हेयर वॉश करते हो बॉडी का टेम्परेचर पे उसका इफ़ेक्ट पड़ने लगता है, बॉडी का टेम्परेचर गिरने लगता है, जिसके कारण जो पीरियड साइकिल चल रहा था बॉडी के अंदर, जो भी म्यूकस टिश्यूज़ निकल रही थी, बॉडी की हीट जो थी वो निकल रही थी, एक्स्ट्रा हीट निकल रही थी, बॉडी कूलिंग होते जा रहा था, उस एक्टिविटीज़ को इंटरप्ट हो जाता है, यानी कि वो जो कार्य है वो बाधित हो जाती है। जिसके कारण हो सकता है कि अगर आप हेयर वॉश भी करो, हेयर वॉश कर लो 2 से 3 दिनों के अंदर से, जिसमें फ़्लो ज़्यादा होता है, अगर आप हेयर वॉश कर लेते हो तो कई महिलाओं में ये बोला गया है कि क्लॉट्स जो है खून के थक्के निकलने शुरू हो जाते हैं, या फिर कई महिलाओं का पीरियड्स सही से नहीं हो पाता है, फ़्लो रुक जाता है, कम हो जाता है, या पीरियड्स रुकना शुरू हो जाता है या रुक जाता है। इसलिए हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। अब अगर उसका कार्य बाधित हो जाएगा तो क्या चीज़ें हैं, क्या रिज़ल्ट है जो आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है? क्योंकि जो भी नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि स्टूल पास होना, पीरियड्स आना, यूरिन का आना, ये सारा कुछ नेचुरल एक्टिविटीज़ है। अगर इसमें से कुछ भी चीज़ें रुकती हैं तो आप सोचते हो कि, देखते हो कि कितना हेल्थ पे इसका इफ़ेक्ट पड़ने लगता है। तो ये सारी नेचुरल चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए। अब पीरियड रुक गया तो आने वाले दिनों में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? पीसीओडी हो सकता है, सिस्ट हो सकता है, इस वात दोष के कारण इनफर्टिलिटीज़ यानी बांझपन का भी कारण बन सकता है। ये कब करना है? तो आयुर्वेद में ये बोला गया है कि 4थे से 5वें दिन में आप सर के ऊपर से लेके नीचे तक अपने आप को वॉश कर सकते हो, धो सकते हो, साफ़ कर सकते हो। उन दिनों में जो फ़्लो है वो कम हो जाता है और धीरे धीरे ये बंद होने की कगार पे होता है। पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ये था कि जब मैंने ये बातें सुनी तो मैंने खुद पर ट्राई किया 2nd और 3rd डे में हेयर वॉश करने का। सेम एक्सपीरियंस मैंने भी किया है। जब हेयर वॉश मैंने किया तो मुझे भी कुछ ऐसे ही चीज़ों का सामना करना पड़ा था। तो अगर आप भी ये भूल करती हैं तो आज से ही छोड़ दें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाए। धन्यवाद।